why heart disease patients not recovered or get complications after surgery or stenting? Because सर्जरी और स्टेंटिंग लोकलाइज सेगमेंट में आपको ब्लड सप्लाई बढ़ा सकते हैं, लेकिन हार्ट डिसीज जो है एथेरोस्क्लेरोसिस वो जनरलाइज इन्फ्लेमेटरी डिसीज है with accumulation of bad cholesterol and that is oxidized cholesterol. तो ये जनरलाइज एथेरोस्क्लेरोसिस है। आप देखो हार्ट डिसीज के साथ में जो ब्रेन में आर्टरीज जाती है वो भी ब्लॉक होती है, पेरिफेरल पैर की आर्टरी ब्लॉक होती है। तो इट इज़ अ जनरलाइज इन्फ्लेमेटरी एक्यूमुलेशन ऑफ प्लैक। तो लोकलाइज पोर्शन को आप ट्रीट करोगे तो वो टेम्पररी बैंडेड का काम करेगा, लेकिन एफडीए ऐसे कोई चीज़ को अप्रूव नहीं करती है। यूएस एफडीए आफ्टर विगोरस ट्रायल इट हैज़ बीन प्रूवन दैट ईसीपी ट्रीट जनरलाइज वास्कुलर सिस्टम। और ईसीपी में क्या है, आपको ऑप्थेल्मिक आर्टरी ब्लॉक है तो वो ऑटो रेगुलेशन से काम करती है। जैसे ऑप्थेल्मिक आर्टरी ब्लॉक है और आपकी आँख में विज़न नहीं है तो ऑप्थेल्मिक आर्टरी को खोलेगी, लेकिन आपकी ऑप्थेल्मिक आर्टरी अच्छी है और ब्रेन में इस्केमिक स्ट्रोक है तो वो ब्रेन का ब्लड सप्लाई बढ़ाएगी। लेकिन ब्रेन में कोई तकलीफ़ नहीं है तो मेन जो उसका अप्रूवल है हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, कार्डियोजेनिक शॉक, सीवियर चेस्ट पेन को ट्रीट करना, नेचुरल बाईपास करना। तो मेन फोकस उसका हार्ट की वेसल्स और वास्कुलर सिस्टम को न्यूली डेवलप करना बाय वास्कुलर ग्रोथ फैक्टर्स एंड प्रोजेनाइटर सेल्स एंड नाइट्रस ऑक्साइड सिक्रीशन एंड इन्फ्लेमेटरी सेल्स को कम करना, वो बहुत बड़ी बात है। इन्फ्लेमेशन ईसीपी में कम होता है, इसीलिए ईसीपी सक्सेसफुल है और बहुत बढ़िया रिजल्ट देती है सर्जरी और स्टेंट से, क्योंकि एक जनरलाइज काम करती है, पूरे हार्ट में ब्लड फ्लो बढ़ाती है और इन्फ्लेमेशन कम करती है। और साथ में ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल को भी वो प्लेक को इन्फ्लेमेशन कम होने से वो प्लेक स्टेबल हो जाते हैं अथवा डिक्रीज होते हैं। और ईसीपी का मेन काम है वेसल्स को डायलेट करना, हार्ट की वेसल्स को। तो ब्लॉक वाली वेसल्स भी डायलेट होती है और ग्रोथ फैक्टर के स्त्राव और प्रोजेनाइटर सेल के स्त्राव से नई नई रक्तवाहिनियाँ बनती है जो ब्लड सप्लाई की जिम्मेदारी ले लेती है। और जो बाईपास में जैसे ब्लॉकेज को निकालते नहीं है, ऐसे ईसीपी में ब्लॉकेज आर्टरी डायलेट होने से निकलते हैं, कम हो जाते हैं अथवा दूर हो जाते हैं, लेकिन जो ब्लड सप्लाई की जिम्मेदारी है वो नई वेसल्स ले लेती है। तो थोड़ा मोटा ब्लॉकेज भी है अथवा कोई भी ब्लॉकेज है वो सुसुप्त अवस्था में चला जाता है। तो ब्लड सप्लाई की जिम्मेदारी न्यू वेसल्स, कोलेटरल्स वेसल्स जो डेवलप हुई है वो ले लेती है और जो डिसीज वेसल है वो सुसुप्त अवस्था में चली जाती है। और आफ्टर लोड रिडक्शन से हार्ट का पंपिंग बढ़ता है और डायस्टोलिक ऑगमेंटेशन से हृदय को भरपूर मात्रा में पूरे हृदय के पोर्शन में ब्लड सप्लाई बढ़ता है, लोकलाइज नहीं लेकिन पूरे हृदय में। तो ईसीपी का मेन फोकस है पूरा हार्ट को रिवास्कुलाइज करना, पंपिंग बढ़ाना और इन्फ्लेमेशन कम करना। That's why ECP is successful nowadays, but it should be taken by trained protocols with trained doctors and you will get good results. Thank you very much.